नागवंश के शासन अंतर्गत बस्तर क्षेत्र का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास हुआ। यही उन्हें दक्षिण में आंध्र की ओर और उत्तर में रतनपुर राज के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। पूर्व में उत्कल के शासकों का दबाव बना रहता था। फिर भी नाग युगीन बस्तर का स्वर्णिम विकास होता रहा। सल्तनत काल में वारंगल पर दिल्ली द्वारा राजनीतिक दबाव के कारण कार्तिकियों का बस्तर की ओर एवं सुरक्षित स्थल के रूप में बढ़ना पड़ा, क्योंकि उसके पास सुसज्जित सेना एवं धन बल था। अंततः वे बस्तर क्षेत्र अपना राज्य स्थापित करने में सफल हुए और सदियों से विकसित नल एवं नागयुगीन बस्तर की राजनीति इससे प्रभावित हुई। नागवंशीय शासन उत्तर की ओर रतनपुर के कलचुरियों के कारण नहीं बढ़ सके। अंततः पराभव परिस्थिति वंश स्वाभाविक हो गया। कवर्धा का फणी नागवंश छत्तीसगढ़ के कवर्धा क्षेत्र में एक और नागवंश राज्य कर रहा था, जो फणी नागवंश के नाम से विख्यात था। इस वंश के शासक रतनपुर के कलचुरी महाराजाओं के अधीन शासन कर रहे थे। इस वंश के कुछ राजाओं के अभिलेखों में कलचुरी संवत का प्रयोग हुआ। कवर्धा से 16 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित मड़वा महल नामक मंदिर के पास से पूर्व में एक शिलालेख प्राप्त हुआ। सांप्रतिक यह लेख महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर से सुरक्षित है। इस लेख में तिथि विक्रम जय संवत 1460 ईस्वी से 1349 दी हुई है। यह अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि रामचंद्र द्वारा जिस शिव मंदिर को निर्मित कराने का उल्लेख मिलता है, वह शिव मंदिर मड़वा महल की है। यह मड़वा महल भोरमदेव मंदिर के दक्षिण में लगभग आधा किलोमीटर की दूर पर चौरा ग्राम के समीप खेतों के मध्य अवस्थित है। इस मड़वा महल से प्राप्त शिलालेखों से फणी नागवंश के वंश वृक्ष पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस नागवंशी 24 राजाओं के फणी की वंशावली दी गई है। यह लेख 1349 ईस्वी का है। इससे स्पष्ट है कि वंश का मूल पुरुष 10वीं शताब्दी के लगभग राज्य करता था, जिसे उसने अर्जुन और हरिपाल सिंह को 2 पुत्र हुए। इस शिलालेख में नागवंश की उत्पत्ति के विषय में बतलाया गया है कि ज्ञात होता है कि इस है वंश के शासक पूर्व ही हयो के मांडलिक हो गए थे, इसलिए इनको विजित करने या करत राज्यों की गणना करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। फणी नागवंशियों की उत्पत्ति कुछ हयों की उत्पत्ति से मिलती है जुलती है अपनी उत्पत्ति अही है से अही है से बताते हैं। कवर्धा के नागवंशी भी अपनी उत्पत्ति अही एवं जातकर्ण ऋषि की कन्या मिथिला से मानते हैं। इनका पुत्र ही राज हुआ, जो इस वंश का प्रथम राजा था। चौरा ग्राम के इस अभिलेख के अनुसार इस वंश की वंशावली इस प्रकार है। अही मिथिला, पहला अहिराज, दूसरा राजबेल, तीसरा धरणधर एवं चौथा महिमदेव, पांचवा सर्ववदन शक्तिचंद्र एवं गोपाल देव बलदेव, फिर है 8वां भुवनपाल, 9वां कीर्तिपाल जयपाल, फिर 11वां महिपाल, 12वां विषमपाल, 13वां जनहू, 14 जनपाल, 5वां यशोराज, 16 कन्हड़ देव, 17 लक्ष्मी वर्मा, 18 खड़क देव एवं 19 भैव भूनैल मल्ल, 20वां अर्जुन, 21 भीम, 22 भोज, 23 लक्ष्मण, 24 रामचंद्र। गोपाल देव इस वंश का 6वां शासक था, जो रत्नपुर के महाराजा पृथ्वीदेव प्रथम 1065 से 1090 ईस्वी के राजत्व काल के उसने अधीन सरकार कर रहा था। इसी के राज्य काल में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ।
छपरी से प्राप्त एक प्रतिमा लेख में शासक गोपाल देव का नाम तथा संवत कलचुरी 840 अर्थात 1048 से 1049 ई उल्लेखित है। फड़ी नागवंश में अस्तित्व के संबंध में कई प्रमाणों में से एक रायपुर शाखा कलचुरी ब्रह्मदेव के दो अभिलेखों हैं। एक अभिलेख के अनुसार ब्रह्मदेव के पिता रायदेव ने फड़ी नागवंशीय राजा मुहिम देव को हराया था एवं ब्रह्मदेव राय का प्रशासन काल सन 1402 से 1414 तक था, जिसका उल्लेख उसके अभिलेख में हुआ। इन्हीं के खल्लारी अभिलेख विक्रम संवत 1458 ईस्वी 1401 के अनुसार इसके पूर्वज सिंहड़ ने शत्रु से 18 गढ़ जीते थे। रायपुर शाखा के कलचुरियों में अमर सिंह देव अंतिम नरेश थे। रतनपुर के अंतर्गत 48 गढ़ों को विजित करने के दौरान संभवतः कलचुरियों ने भोरमदेव क्षेत्र अंतर्गत चौड़ागढ़ को विजित किया होगा। समूचा भोरमदेव क्षेत्र फड़ी नागवंश के प्रभुत्व में 14 शताब्दी ईस्वी तक रहा। इस राजवंश के दो प्रसिद्ध नरेशों के मूर्ति अभिलेख प्राप्त हुए हैं। प्रथम गोपाल देव और दूसरा यशोराज देव का। ग्राम छपरी कवर्धा स्थित भोरमदेव मंदिर में सभा मंडप में एवं गोपाल देव संवत 840 ईस्वी एक मूर्ति अभिलेख एवं गोपाल देव का उल्लेख दक्षिण कोसल के अनेक अभिलेखों में मिलता है। फड़ी नागवंश ने लंबे समय तक इस क्षेत्र के राज किया। यह वंश कलचुरियों की अधिसत्ता को स्वीकार करता है एवं मड़वा महल भोरमदेव इस वंश के आधिपत्य एवं मूर्ति कला के शाश्वत प्रमाण है। भोरमदेव एवं चिल्फी घाटी के जंगलों में अभी भी अनेक ऐतिहासिक स्थल पुराशेषों को गर्भ में छुपाए अवस्थित यत्र तत्र बिखरे। इनका अध्ययन आवश्यक है। कवर्धा के फड़ी नागवंश का शासन गोंडवाना व कलचुरी शासकों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में विद्यमान था, क्योंकि गढ़मंडला के गौड़ शासकों का दबाव भी छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा था, विशेषकर पश्चिम की ओर। इस दृष्टि से इनका रक्षात्मक दायित्व महत्वपूर्ण था। काकरय कांकेर का सोमवंश बस्तर जिले में स्थित कांकेर एवं प्राचीनतम काकरय से कुछ अभिलेख से यहाँ राज्य करते हुए सोमवंशी राजाओं का पता चलता है, जो रतनपुर के कलचुरी नरेशों का प्रभुत्व मानते थे। यहाँ से प्राप्त भानुदेव के शासन कालीन शक संवत 1242 से 1320 ईस्वी के अभिलेखों में भानुदेव के पूर्वजों की वंशावली दी गई। तदनुसार इस सोमवंश का प्रथम राजा सिंहराज था। उसके पश्चात जो राजा हुए वे थे सिंहराज का पुत्र वेगराज का पुत्र बोपदेव एवं बोपदेव का पुत्र कृष्ण का पुत्र जैतराम का पुत्र सोमचंद्र, जो भानुदेव का पिता था। तहन कापर से इसी वंश के परंपरा देव नामक राजा के कलचुरी संवत 965 से 966 में उत्कीर्ण 2 और ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए। कलचुरी संवत 966 के ताम्रपत्र में पंपराज के पिता सोमराज तथा सोमराज के पिता बोपदेव का नाम उल्लेख है। इस अभिलेख से विदित होता है कि बोपदेव के समय कांकेर के सोमवंशी राजा की 2 शाखाएं हो गई थी, जिसमें एक पंपराज हुआ और दूसरी शाखा के 4 पीढ़ियां बाद भानुदेव हुआ।